हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जे सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग के आज के वीडियो का जो सीरीज होगा वह इतिहास से होगा और हम लोग संपूर्ण इतिहास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम लोग आज इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज का नया सीरीज जो हम लोग का है, आज इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। जो आज का टॉपिक है इतिहास, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। तो यह इतिहास क्या है? तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतिहास का जो डिफिनीशन है, इति धन ह धन आस, यानी इसका ये संधि विच्छेद है। और हम लोग इतिहास का जो मतलब होता है, यानी कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना, जो भी बीती हुई बातें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना इतिहास के अंतर्गत आता है। हम लोग आगे पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हम लोग इतिहास के इस सीरीज में देखते हैं पहले काल। ये काल जो हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। इतिहास में 3 तरह के काल हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। हम लोग जब इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? तो हम लोग इन्हीं काल के माध्यम से इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इन जो काल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं और वह विशेषताएं क्या हैं हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। तो इतिहास के जो 3 काल हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इतिहास के जो काल हैं वो कौन कौन से हैं। तो 3 काल हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल है, तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो इतिहासकारों ने इतिहास का जो काल है इसको 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो ये किस आधार पे बांटे हैं इनको? तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं आज तक। यानी वो सुनी सुनाई बातों पे निर्भर हैं। यानी कि हम लोग सुनते हैं कि इस काल में इस तरह का हुआ, तो वह कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, कुछ लोक गीतों के माध्यम से हम लोग कुछ जानकारियाँ इतिहास के बारे में प्राप्त करते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल है जिसके बारे में कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं है। और जो लिखित साक्ष्य नहीं है तो इसके बारे में हम लोग जब लिखित नहीं है तो क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं, तो कोई इसका मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद से है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा कि इस काल के बारे में लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कि वह किस भाषा में है, उनको पढ़ने के, वो पढ़ने योग्य नहीं है या हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, हमारे इतिहासकार उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि ऐसे काल के बारे में लिखित साक्ष्य है पर उसको पढ़ा नहीं जा सकता, वो पढ़ने के योग्य नहीं है या हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है। उसके बाद से आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण किस आधार पे हुआ है? तो इस काल में जो साक्ष्य हैं वो लिखित रूप से हैं और ये उपलब्ध हैं। तो ये जो 3 काल हैं, इन तीनों काल के बारे में आप लोगों ने बेसिक सा कॉन्सेप्ट जाना कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित साक्ष्य है पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, और ऐतिहासिक काल जो है इसका जो साक्ष्य है वो कहाँ से हमको मिलता है? तो वो लिखित भी है और वो पढ़ा भी जा सकता है और उसको हम लोग पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल में जो लिखित जो अवशेष हैं, वो लिखित अवशेष को हम लोग पढ़ सकते हैं या जो भी इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, उनको पढ़ने में वो सक्षम हैं। यानी कि ये जो लिखित साक्ष्य हैं ये ताड़पत्र, भोजपत्र, शिलालेख इत्यादि पे ये पाए जाते थे और इनको पढ़ा जा सकता है। हम लोग देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है
इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आता है, जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद से ऐतिहासिक काल में जो है वह वैदिक काल से आगे की जो काल है वो उसमें 3 काल आते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब ये काल जो हैं, प्राचीन काल जो हैं, ये इनकी शुरुआत 2500 ईस्वी से 712 ईस्वी तक मानी जाती है। मध्यकालीन इतिहास का जो समय है वह 712 ईस्वी से 1707 तक मानी जाती है। और आधुनिक इतिहास का जो काल है 1708 से लेकर 1947 या अब तक का जो भी है समय, उसको माना जा सकता है आधुनिक काल के अंतर्गत। हम लोग इस वीडियो के अगले सीरीज में बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरा विवरण जानेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल का पूरा विवरण जानेंगे और ऐतिहासिक काल के बारे में पूरा विवरण जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि जो इतिहास का शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बीती हुई घटनाओं का अध्ययन, यानी इतिहास का जो अध्ययन है वह बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है। और इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम लोग देख सकते हैं कि इतिहास का जो मतलब है बीती हुई घटनाओं का अध्ययन, यानी प्राचीन काल में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उनका जो अध्ययन है वह इतिहास के अंतर्गत आता है, जिसे हम इतिहास कह सकते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसकी उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है जानना। हम लोग देख सकते हैं स्पष्ट यहाँ पे हमने इसको पॉइंट आउट कर दिया है कि इतिहास का जो मतलब है उसका मतलब क्या है, जानना। और इतिहास यह जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई। तो देख सकते हैं कि जो इतिहास शब्द है अगर पूछा जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि जो इतिहास शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है, तो इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है। और इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जानना। यानी कि जो इतिहास है ये बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है, यानी बीती हुई घटनाओं के बारे में जानना है। इतिहास जो है वह भारतीय परंपरा में इतिहास शब्द का जो महत्व है, इसका क्या महत्व है, तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, यानी कि ऐसा ही हुआ होगा। तो भारतीय परंपरा में इतिहास शब्द का ये मतलब है कि ऐसा ही हुआ। इतिहास जो है वह अतीत का दर्पण माना जाता है। अतीत का दर्पण क्यों, क्योंकि अतीत के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं, तो इतिहास के माध्यम से ही प्राचीन काल के बारे में हम जान पाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास का जो अर्थ है वह है बीती हुई घटनाओं का अध्ययन, यानी जो बीती हुई घटनाएं हैं उसका अध्ययन करना इतिहास के अंतर्गत आता है। यानी इसका अर्थ है कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन जो है। और उसके बाद इतिहास का विषय क्या है, तो मानव की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन, यानी कि जो मानव की विशिष्ट घटनाएं थी उसका वर्णन इतिहास के अंतर्गत आता है। इतिहास का उद्देश्य क्या है, तो अतीत की घटनाओं को समझने में मदद मिलती है। यानी कि जो इतिहास का उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है, तो जो अतीत की घटनाएं हैं इसको समझने में मदद मिलती है इतिहास के द्वारा। इतिहास का महत्व क्या है, तो मानव के भविष्य के निर्माण में यह सहायक है। यानी जो मानव है इसके भविष्य के निर्माण के लिए इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 प्रकार के स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशी विवरण और चौथी है जनजातीय गाथाएं। हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि जो स्रोत है इतिहास का वह ऐतिहासिक स्रोत है, दूसरा है पुरातात्विक, तो हम लोग देख सकते हैं इसका पुरातात्विक स्रोत है। तीसरा है विदेशी विवरण, यानी जो विदेशी आए और उन्होंने जो किताबें लिखी, जो उनके द्वारा लिखित जो सामग्री हैं
वह विदेशी विवरण के अंतर्गत आती हैं, और जनजातीय गाथाएं यानी कि जो लोक गाथाएं हैं इनके द्वारा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक जो स्रोत है इसमें वेद पुराण आते हैं, और उसके बाद से जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें पुरातात्विक स्रोत में जो शिलालेख हैं, जो लेख लिखे जाते थे उस समय, शिलालेख, भोजपत्र, ताड़पत्र और इस तरह की चीज़ों पे ताम्रपत्र, यानी इस तरह की जो लेख प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक लेख यानी कि स्रोत कहलाते हैं, जिसके द्वारा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब ये प्रश्न आता है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक कौन थे। तो हम लोग देख सकते हैं इतिहास के जनक जो थे उनका नाम हेरोडोटस है, और वह जो थे वह ग्रीक लेखक थे जो इतिहास के जनक कहलाए जाते हैं, हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने ही इतिहास की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने वाले पहले इतिहासकार थे, और इन्हीं को इतिहास का जनक माना जाता है, जिनका नाम क्या है, हेरोडोटस। और ये कहाँ के थे, तो ग्रीक लेखक हैं ये हेरोडोटस। तो हम लोगों ने आज इस छोटी सी वीडियो में कुछ जानकारी को शेयर किया। आप लोग इस सीरीज की वीडियो को मिस मत करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। हम लोग मिलते हैं इसकी अगली कड़ी में, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।